हेलो बच्चों, फिफ्थ क्लास की इंग्लिश के बाद अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। उसमें आज अपन टॉपिक लेंगे चेंजिंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, किसी भी वाक्य को नकारात्मक वाक्य में चेंज करना। इसके नियम क्या कहते हैं बच्चों? सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में लगी हो उसके साथ अपन नोट का प्रयोग करेंगे तो वो नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस, अगर उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ है तो उसमें अपन नेगेटिव कैसे करेंगे? उसके साथ डू नॉट लगा के। मैन वर्ब अपनी एस और ईएस के साथ है तो उसमें क्या लगाएंगे? डज नॉट। इसके साथ है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? इज नॉट। एम है अगर तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? एम नॉट। अगर आर है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए आर के बाद नोट लगा देंगे। ऐसे ही हैव के साथ, अगर हैव है सेंटेंस में तो उसके साथ हैव नॉट लगा देंगे। अगर हैज़ है तो हैज़ नॉट लगा देंगे। हैव बीन है तो हैव नॉट बीन। बच्चों, हैव बीन के बीच में लगेगा नोट, ठीक है? हैव नॉट बीन। ऐसे अगर हैज़ बीन है तो हैज़ नॉट बीन। अगर मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट में आ गया तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए अपन डिड नॉट करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट करेंगे और अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट करेंगे। अगर वाज है तो वॉज नॉट करेंगे, वर है तो वर नॉट करेंगे। हैड है तो हैड नॉट करेंगे और हैड बीन है तो जैसे अपन ने हैज़ बीन के साथ किया था वैसे ही हैड नॉट बीन लिखेंगे इसको। विल के साथ है तो विल के साथ विल नॉट। शैल है तो शैल को शैल नॉट। विल बी है तो विल बी को विल नॉट बी। शैल बी को शैल नॉट बी। विल हैव को विल नॉट हैव। शैल हैव को शैल नॉट हैव। विल हैव बीन को विल नॉट हैव बीन। शैल हैव बीन को शैल नॉट हैव बीन। कैन, कुड या मे के साथ आएगा तो कैसे करेंगे? कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट। माइट के साथ आएगा तो माइट नॉट। शुड के साथ आएगा तो शुड नॉट। वुड के साथ आएगा तो वुड नॉट और मस्ट के साथ आएगा तो मस्ट नॉट। आगे बेटा समझ में? बस जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके साथ अपन को नोट का प्रयोग करना है। दिए गए वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया नहीं हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर डू नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होने पर डज नॉट और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर डिड नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे चेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, निम्न वाक्य को नकारात्मक वाक्यों में बदलिए। अपने पास फर्स्ट है द बॉय मीट्स अ डॉग। अब इसमें देखो बच्चों, इज एम आर नहीं आ रहा, इसमें क्या आ रहा है? वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म के साथ एस या ई एस आ रहा है। तो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा है कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा तो अपन क्या यूज़ करेंगे इसमें? डज नॉट। तो बच्चों इसको डज नॉट यूज़ करके बनाओ, देखिए सेंटेंस। जब तक अपन इसको सेकंड देखते हैं। वी प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। अब इसमें देखो आप, इसमें भी कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन क्या देखेंगे? इसकी मेन वर्ब कौन सी है? तो इसकी मेन वर्ब है प्ले, जो क्या है? मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा बच्चों? ये देखो यहाँ लिख रहा, फर्स्ट फॉर्म होने पर हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम आंसर में इसको नेगेटिव करने के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे।
थर्ड क्या है बच्चों, मोहन डज हिज होमवर्क डेली। इसमें देखो बच्चों, अपन ने एक और रूल पढ़ा था ना, ये देखो कि अगर फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, डज नॉट। कविता इज रीडिंग अ लेसन। अब इसमें इज आ गया तो अपन ने पढ़ा है ना नेगेटिव चेंज करने के लिए इसके बाद नॉट लगा देंगे। ऐसे नेक्स्ट देखो, अंकित हैज टेकन हिज स्कूल बैग। इसमें हैज़ आ गया तो हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे। रोहित हैज़ बीन लिविंग इन बीट रामचंद्रपुरा सिंस हिज बर्थ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, कौन सी है, हैज़ बीन। हैज़ बीन में अब नोट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे बच्चों, हैज़ नॉट बीन। वेरी गुड। सेवंथ देखो, रवि टुक द लगेज येस्टरडे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन इसमें देखो पहले मेन वर्ब कौन सी है, टुक। तो बच्चों ये टैग की सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म आ गया तो अपन ने क्या पढ़ा था, डिड नॉट। इसमें क्या आएगा, डिड नॉट। ऐसे ही एट्थ देखो, सुनील वाज टेकिंग रेस्ट अंडर अ ट्री। अब इसमें देखो, इसमें तो वाज आ गया तो वाज के जस्ट बाद अपन नॉट लगा देंगे। वेरी गुड। मोनिका हैड टेकन बाथ। अब इसमें हैड आ गया तो हैड के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। पायल हैड बीन ग्रोइंग प्लांट्स फॉर 2 hours येस्टरडे। इसमें हैड बीन आ गया तो हैड बीन में नोट कैसे लगाते हैं बच्चों अपन, हैड नॉट बीन। चलो देखिए इनके आंसर्स क्या क्या हुए वो देखते हैं अपन। तो पहला क्या हो जाएगा, द बॉय डज नॉट मीट अ डॉग। किस किस का सही है, अरे वाह इतने सारे बच्चों का सही है, वेरी गुड। चलो सब अब मैच करो अच्छे से। वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग एवरी डे। थर्ड वाला क्या है, मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क डेली। फोर्थ क्या है, कविता इज नॉट रीडिंग अ लेसन। फिफ्थ क्या है, अंकित हैज नॉट टेकन हिज स्कूल बैग। सिक्स्थ क्या है, रोहित हैज नॉट बीन लिविंग इन बीट रामचंद्रपुरा सिंस हिज बर्थ। सेवेंथ क्या है, रवि डिड नॉट टेक द लगेज येस्टरडे। एट्थ क्या है, सुनील वाज नॉट टेकिंग रेस्ट अंडर अ ट्री। नाइन्थ क्या है, मोनिका हैड नॉट टेकन बाथ। और टेंथ क्या है, पायल हैड नॉट बीन ग्रोइंग प्लांट्स फॉर 2 hours येस्टरडे। आया बच्चों समझ में। चलो अब दूसरी एक्सरसाइज करो, देखें दूसरी में कौन कौन से क्वेश्चन है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। निम्न वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलिए। सिमरन विल वाटर द प्लांट्स टुमारो। बच्चों अब इसमें विल आ गया ना तो विल के जस्ट बाद अपन नॉट लगा देंगे। सेकंड देखो, आई शैल टीच अ न्यू टॉपिक टुमारो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई इसमें, शैल, तो शैल के बाद नॉट लग जाएगा। पायल विल बी स्वीपिंग द फ्लोर। तो इसमें विल बी आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो विल बी में नॉट का यूज कैसे करते हैं अपन, विल नॉट बी, है ना बच्चों, पढ़ा था ना अभी अपन ने। चलो अब अगला देखो, वी शैल बी टेकिंग जूस एट दिस टुमारो। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, शैल बी, तो शैल बी में कैसे लगाएंगे अपन नॉट, शैल नॉट बी। चलो अब अगला देखो, किरण विल हैव ओपन द डोर बाय 2022। इसमें देखो विल हैव आ गया, तो विल हैव में नोट कैसे लगाते हैं अपन, विल नॉट हैव। इसमें देखो, आई शैल हैव कंप्लीटेड द टॉपिक बाय टुमारो, यानी शैल हैव आ गया इसमें। शैल हैव के साथ कैसे नॉट यूज करते हैं अपन, शैल नॉट हैव। नेक्स्ट देखो, अनु विल हैव बीन डिगिंग द पीट्स सिंस 2022। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, विल हैव बीन,
इसको कैसे करेंगे? विल हैव नॉट बीन। अगला देखो, तनु कैन स्विम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब कैन है ना, तो कैन के साथ अपन नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। निशा शुड डिसओबे हर पेरेंट्स। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? शुड है ना, तो शुड के बाद अपन नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है? निशु वुड लाइक टू बी अ टीचर। अब इसमें क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब वुड है ना, तो वुड के साथ अपन नॉट लगा देंगे। चलो अब आंसर मैच करो किस किस के सही हैं। देखो, सिमरन विल नॉट वाटर द प्लांट्स टुमारो। दूसरा क्या था? आई शैल नॉट टीच अ न्यू टॉपिक टुमारो। थर्ड है, पायल विल नॉट बी स्वीपिंग द फ्लोर। फोर्थ है, वी शैल नॉट बी टेकिंग जूस एट दिस टुमारो। फिफ्थ क्या है? किरण विल नॉट हैव ओपन द डोर बाय 2022। सिक्स्थ क्या है? आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द टॉपिक बाय टुमारो। सेवेंथ क्या है बच्चों? अनु विल नॉट हैव बीन डिगिंग द पिट्स सिंस 2022। एट्थ क्या है बच्चों? तनु कैन नॉट स्विम फॉर अ लॉन्ग डे। निशा शुड नॉट डिसओबे हर पेरेंट्स। लास्ट क्या है? निशु वुड नॉट लाइक टू बी अ टीचर। ऐसे ही अपनी 5th क्लास की बुक्स में और क्या क्या है देखें। देखो, तीसरी एक्सरसाइज देखो, इसका फर्स्ट है, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? वर, तो वर के बाद नॉट लगा देंगे। सेकंड देखो, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो मेन वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट। क्या आ जाएगा? डिड नॉट। नेक्स्ट देखो, द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप विद देयर शार्प टीथ। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? देखो, इसमें भी सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो सेकंड फॉर्म के साथ अपन वापस इसमें डिड नॉट लगा देंगे। फोर्थ देखो, राजू नोटिस सम बाइट्स ऑफ पेपर लाइन ऑन द फ्लोर। अब इसमें देखो, एस या वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रहा है ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे अपन? डज नॉट। नेक्स्ट देखो, रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब इज आ गया इसमें बच्चों, तो इसके बाद नॉट लग जाएगा। रावण गॉट विक्ट्री ओवर लॉर्ड राम। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या आ जाएगा बच्चों? डिड नॉट। रोहित सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग बनियान ट्री। अब इसमें देखो, ऐसी आई है सारा वर्ब की फॉर्म के साथ, तो क्या आएगा बच्चों? डज। डज आएगा ना? वेरी गुड। पंकज हर्ड द सैड क्राइसिस ऑफ द जीनी। अब इसमें देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, फिर वापस क्या आ जाएगा? डिड नॉट। कुंभुग्रीवा वाज अ चटर बॉक्स। इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई बच्चों, वॉज, तो इसमें क्या आ जाएगा? वॉज नॉट। लास्ट क्या है अपना? नाना भाई रिफ्यूज्ड टू क्लोज द स्कूल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा बच्चों? डिड नॉट। चलो आंसर मैच करते हैं। शिवम एंड नितिन वर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th. A herd of elephants did not pass through that area in search of water. सही है ना बच्चों सबके? वेरी गुड। और देखो, the rats did not quickly start biting the ropes with their sharp teeth.
फोर्थ क्या है, राजू डज नॉट नोटिस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइन ऑन द फ्लोर। फिफ्थ क्या है, रामलीला इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग समर वेकेशंस। सिक्स्थ क्या है, रावण डिड नॉट गेट विक्ट्री ओवर लॉर्ड राम। सेवेंथ क्या है, रोहित डज नॉट सिट ऑन अ बेंच अंडर द बिग बनियान ट्री। पंकज डिड नॉट हियर द सैड क्राइज ऑफ द genie. Kumbhugriva was not a chatterbox. नाना भाई did not refuse to close the school. सबके सब सही है ना बच्चों? वेरी गुड। तो आज अपन ने क्या सीखा कि सिंपल सेंटेंस में जब अपन ही नोट का यूज़ कर लेते हैं तो वो उसको अपन नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसको डायरेक्ट अपन नॉट लगा देंगे उसके साथ। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ डू आ जाएगा। अगर उसके साथ एज या एस लग रहा है तो क्या आ जाएगा? डस आ जाएगा। और अगर सेकंड फॉर्म आ रही है मेन वर्ब की तो क्या आ जाएगा बच्चों? डिड नॉट आ जाएगा। आ गया समझ में? वेरी गुड।